हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, अगर हम आज के वीडियो के टॉपिक की बात करें तो उससे पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी से, कि सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए, या फिर आप कहीं ना कहीं यही चाहते हो कि सोसाइटी में एक लॉ एंड ऑर्डर, पीस, या होता है कि एक शांति जो व्यवस्था जो है ना वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो कुछ इसी शांति और सोसाइटी में पीस जो है ना उसी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 107/116 की, यानी कि आपने अक्सर सुना होगा कि 107/16 या 7/16। जनरली होता क्या है कि वो सेक्शन का नाम है 107 और 116, दो अलग अलग सेक्शंस हैं। बट अगर आप पुलिस की लैंग्वेज में देखें या फिर आप जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उसे 7/16 ही बोल दिया जाता है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि सेक्शन 107 सीआरपीसी जो कि चैप्टर 8 में डिफाइंड है वो क्या कहता है, या फिर प्रोविज़न जो 107 है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंशनड हैं। तो दोस्तों, अगर हम 107 सेक्शन की बात करें जो कि सीआरपीसी में मैंशनड है, वो ये बोलता है कि जब कभी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, या तो पुलिस उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा पर्सन है जो उस पीस को ब्रीच करने का प्रयास कर रहा है या उस पीस को ब्रीच करने का कोशिश कर रहा है, या फिर अब जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आप बात करें तो क्या एडीएम है, एसडीएम है, ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनके जुरिस्डिक्शन में या फिर उनके आसपास की सोसाइटी में ऐसा कोई काम हो रहा है जिसकी वजह से जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनको डिस्टरबेंस महसूस हो रही है या उनको किसी तरह का उनकी पीस का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि सेक्शन 107 सीआरपीसी जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो जिस पर्सन के खिलाफ इंफॉर्मेशन मिली है उसको ये इंटीमेट कर सकता है या उसको एक तरह से एक शो कॉज नोटिस भेज सकता है या उससे मालूम कर सकता है कि मुझे आपको 6 महीने के लिए जनरली, या फिर जो प्रोविज़न कहता है 1 साल के लिए, क्यों ना आपको एक बाध्य किया जाए एक आपके पर्सनल श्योरिटी के थ्रू या फिर पर्सनल बॉन्ड के थ्रू कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस 107 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप 107 सीआरपीसी की बात करें तो उसके रिलेटेड या उससे जो प्रोविजंस हैं वो कई सारे सेक्शंस आते हैं इसी चैप्टर में जो बात करते हैं कि 107 की प्रोसीडिंग किस तरह से चलेगी। तो अब हमने बात किया कि 107 सीआरपीसी में यही है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिल रही है या तो पुलिस के थ्रू या खुद ही कि सोसाइटी में किसी तरह का किसी पर्सन के द्वारा किसी पर्सन के अगेंस्ट एक अनार्की क्रिएट की जा रही है, एक तरह से एक शांति भंग की जा रही है, तो उस केस में क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर्सन से ये चीज़ शो कॉज नोटिस के तौर पे मालूम करता है कि क्यों ना मुझे तुम्हें एक साल के लिए उस चीज़ से बाउंड कर देना चाहिए कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इसका प्रोसीजर अगर हम फॉलो करें तो सेक्शन 111 वो ये बात करता है कि मान लीजिए अब 107 की किसी के खिलाफ कंप्लेंट आ गई है, 107 सेक्शन के अंडर किसी के खिलाफ सीआरपीसी में अगर कंप्लेंट आई है तो मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी बन जाती है कि 111 में वो एक ऑर्डर बनाएगा, एक ऑर्डर शीट प्रिपेयर करेगा जिसमें जो इन्फॉर्मेशन या जो कंप्लेंट उसके खिलाफ आई है उस पर्सन के खिलाफ, उसमें ये मेंशन करेगा कि आपके खिलाफ ये मुकदमा या ये कंप्लेंट आई है। आपका इस चीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है उस पर्सन को जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट है। अब आता है सेक्शन 112। अब 112 क्या कहता है कि अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन रीड ओवर की जाएगी या उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, आपका इसके बारे में क्या मतलब होता क्या है कि मान लीजिए अब किसी के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो सामने वाले को भी ये मौका दिया जाता है ना कि वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके। तो उसी की बात करता है 112 सेक्शन कि अगर वो बंदा कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको उस सेक्शन के बारे में बताया जाएगा, उस कंप्लेंट के बारे में बताया जाएगा कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट या ये इन्फॉर्मेशन आपके खिलाफ हमें प्राप्त हुई है। सेक्शन 113। सेक्शन 113 क्या होता है कि मान लीजिए जैसे हमने बात की सेक्शन 112 की कि बंदा कोर्ट में ही प्रेजेंट था, वो पर्सन जो है वो कोर्ट में ही प्रेजेंट था, तो उसको सुना दी गई ये कि ऑर्डर शीट में यही आपके खिलाफ लिखा गया है और आपका इसके बारे में क्या है कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है। फिर आता है सेक्शन 113 में क्या होता है कि अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको समन के थ्रू बुलाया जाता है कोर्ट में कि आप सो एंड सो डेट को यहाँ पे हाजिर हों और आप बताएं कि आपके खिलाफ ये जो इन्फॉर्मेशन या जो कंप्लेंट आई है उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपने ये चीज़ कमिट की है या नहीं।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है 116। कहने का मतलब ये है कि आपने 107 की किसी के खिलाफ कंप्लेंट हो गई, प्रोसीडिंग शुरू हो गई, बट जो इंक्वायरी है मजिस्ट्रेट के द्वारा वो होगी 116 में ही। मतलब ये है कि 116 सेक्शन जो है वो ये बताता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो क्या क्या प्रोसीडिंग करेगा बिहाइंड द सीन की, जिससे मालूम चले कि वो ऐसा उसने उस जो पर्सन के खिलाफ जिसका कंप्लेंट हुई है उसने ऐसा कमिट किया है क्राइम या नहीं। तो इसमें ये होता है कि उसमें जब इंक्वायरी होती है तो सामने वाली पार्टी जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट कराई है उससे एविडेंस मांगे जाते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि हाँ 4 लोग मेरे घर के बाहर आए, उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश करी या उन्होंने मेरे को एक तरह से थ्रेटन करने की कोशिश करी या फिर उन्होंने शांति व्यवस्था भंग करी, तो मुझसे ये एविडेंस मांगे जाएंगे कि क्या आप इस चीज़ का कोई प्रूफ दे सकते हो कि ऐसा उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दो और उसको कोर्ट पनिश कर दे। कोर्ट का काम होता है कि दोनों चीज़ों को कंपेयर करे, बैलेंस करे, फिर देखे कि क्या सही है और क्या गलत है। न्याय दिलाना कोर्ट का काम है, ठीक है। तो 116 में ये होता है कि जब इंक्वायरी करी जाती है तो उस इंक्वायरी में अगर ये प्रूव होता है कि उस पर्सन ने ऐसा क्राइम किया है तो उसको 117 में ऑर्डर पास कर दिया जाता है, जिसमें उसको श्योरिटी के थ्रू ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि हाँ मैं 1 साल के लिए बाउंड रहूँगा इस चीज़ के लिए। बट अगर ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पाती है तो सेक्शन 118 सेक्शन CRPC का जो है वो उस चीज़ को, उस प्रोसीडिंग को डिस्चार्ज कर देता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट हुई और उसको उस चीज़ को उस प्रिवेंट करने के लिए उस क्राइम को मान लीजिए अरेस्ट भी कर लिया गया या फिर वो कोर्ट की मतलब कोर्ट की कस्टडी में है, तो उस जब 116 की प्रोसीडिंग के दौरान अगर ये प्रूफ हो गया कि उसने ऐसा क्राइम नहीं किया है तो उसको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाता है। और अगर वो अरेस्टेड नहीं है या फिर वो कस्टडी में नहीं है तो उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चल रही थी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको इससे ये पूछा जाता है कि जो 117 है या 116 है या 107 की जो प्रोसीडिंग है या 151 की प्रोसीडिंग है उसका जॉब पे क्या रोल पड़ता है। अब बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनका ये जनरली क्वेश्चन होता है कि मेरे खिलाफ 116 का मुकदमा हो गया। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, गाँव में या छोटी छोटी जगहों में ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि बेफालतू में फंसा देना मुकदमे में। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 107 और 116 जो प्रोसीडिंग्स हैं, 107 या 116 की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका ये जो जॉब वगैरह पे कोई रोल नहीं होता है। ये एक प्रिवेंटिव एक्शन होता है जिससे कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। इससे कोई पनिश कराना या किसी को इसका ऑब्जेक्ट वो नहीं होता है, ठीक है। तो अगर किसी का इस चीज़ में अगर नाम आता भी है तो अगर वो उस चीज़ को अपना श्योरिटी वगैरह देकर रिलीज़ हो जाता है तो उसका जॉब में इतना रोल रहता नहीं है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर एडवाइस करूँगा कि ऐसा कभी होता है तो आप अपने वकील की ज़रूर ही एडवाइस लें, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ आपको सुनने में समझ में आ रही होंगी, बट प्रैक्टिकल जो उनका एस्पेक्ट है ना वो एक लॉयर समझ सकता है ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छे से कोर्ट को बता पाएगा। और एक बात और एंड में बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सेक्शन 151 CRPC के बारे में। वो भी इस सोसाइटी में पीस मेंटेन करने या फिर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के तौर पे यूज़ की जाती है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो आप मेरे चैनल में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।